स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब सभी की मदद करने के लिए और कोई नहीं, उसकी फेवरेट मैम ईशा आ चुकी है। जी हाँ, अब इस केस को हैंडल करने के लिए, इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ईशा को बुलाया गया है। सभी ने जो लेटर हायर अथॉरिटीज को पोस्ट करा था, उसके रिप्लाई में हायर अथॉरिटीज ने और एजुकेशन बोर्ड ने ये केस ईशा के हाथ में सौंप दिया है। उन्होंने कहा है कि ईशा, तुम इस केस की जांच करो और इसकी तह तक पहुंचो। जब ईशा को पता लगता है कि यह केस और किसी का नहीं, उसकी फेवरेट सभी का है, तो वो बिना एक पल गवाए सीधे पहुंच जाती है बोस इंस्टीट्यूट। ईशा के साथ में शांतनु भी जाता है, क्योंकि वो उस कॉलेज का डायरेक्टर है। और शांतनु वैसे भी ईशा को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता, तो ऐसे मौके में ईशा को कैसे अकेले छोड़ दे। जब सभी ईशा मैम को देखते हैं, वो सीधे गले लग जाती है। वो कहते हैं कि ईशा मैम, आखिर इतने दिन से कहाँ थी? मैंने आपको इतना याद करा पर लेकिन आप नहीं आई। वो कहते हैं कि सभी तो चुप कर, बाड़ा तेरे से कितना गलत हुआ, तेरे से सब कुछ हुआ पर लेकिन तूने मुझे एक कॉल नहीं करी। मुझे लगा था कि मेरी सभी सबसे अलग है, वो मुझसे हर एक बात शेयर करती है, पर लेकिन अब मुझे पता लगा कि मैं गलत थी। यहाँ पर सभी कहती है कि मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, आजकल मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो इसलिए मैं आपको बताना भूल गई, उसके वजह माफ़ कर देना। यहाँ पर ईशा सभी का हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि सभी तू चिंता मत कर, तेरे से जो कुछ भी हुआ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, पर लेकिन अब मैं आ चुकी, अब इस केस को मैं हैंडल करने वाली हूँ। तो बिल्कुल भी टेंशन मत ले, अब मैं सबको प्रूव कर दूंगी कि तू इनोसेंट है। यहाँ पर राव साहब ईशान में जाते हैं। जब राव साहब ईशा को देखते हैं तो उनकी आँख खुल जाती हैं। वो कहते हैं कि आखिर ये औरत हमारे यहाँ पे क्या कर रही है। राव साहब कहते हैं कि ईशान, जाकर पता कर ये औरत यहाँ पे क्यों आई है और धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दे। यहाँ पर ईशा कहते हैं कि नमस्कार राव साहब, आपको पता ही होगा कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। एजुकेशन बोर्ड ने मुझे इस केस के लिए अपॉइंट किया गया है और इस केस की जाँच पड़ताल अब मैं करने वाली हूँ, और मैं इस केस को खुलासा करने के लिए हर एक चीज़ें करने वाली हूँ। अगर आप या कोई भी मेरा समय आया तो मैं तो छोड़ूंगी नहीं, और हाँ, अगर मुझे आपके खिलाफ प्रूफ मिला तो मैं आपको जेल करवा दूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर एक टीचर की हैसियत से आई हूँ, ना कि शांतनु की वाइफ बन के। यहाँ पर राव साहब कहते हैं कि अब मैं तमीज़ मत भूल, तो ये पता नहीं तो किससे बात कर रही है। ईशा कहते हैं कि शायद आप भूल रहे हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं। अगर आपने मुझसे बदतमीजी करी तो जो फंड आपको कॉलेज को मिलते हैं मैं बंद करवा दूंगी। राव साहब कहते हैं कि शांतनु, तुझे आई हो कुछ दिन भी नहीं हुए और तू अपनी बीवी गुलामी करने लगा, आखिर तू कैसा है? शांतनु कहता है कि राव साहिब, आप शायद भूल रहे हैं कि मैं भी इस कॉलेज का डायरेक्टर हूँ, और अगर मैं यहाँ पर इस समय होता तो सभी संग ऐसा कुछ होता ही नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं पूरा साथ दूंगा ईशा का इस केस में, ताकि ईशा ये प्रूव कर दे कि सभी बिल्कुल इनोसेंट है। दोस्तों, अब जब ईशा आ चुकी है सभी मदद करने के लिए, तो क्या ईशा आप पता से पाएंगे नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।